आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 भारतीय युवा वैज्ञानिकों की जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही विज्ञान की दुनिया में अनबिलीवेबल इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज की, जिनको देखकर नासा भी हैरान है। इन 5 युवा वैज्ञानिकों में से 2 ऐसे भी हैं जो इंडियन अमेरिकन मूल के हैं, जिनको नासा सम्मानित भी कर चुकी है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। नंबर 1, परथमेस जजू। दोस्तों, ये लड़का हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हुआ है। जैसे ही आप इसका नाम इंटरनेट पर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बहुत सारे न्यूज आर्टिकल मिल जाएंगे। पर क्या आपको पता है कि इसने ऐसा क्या कर दिखाया जिससे ये रातों रात इतना फेमस हो गया? दोस्तों, ये लड़का पुणे का रहने वाला है और अभी इसकी उम्र महज 16 साल है। इसने 3 मई 2021 के दिन रात के 2 बजे अपने सिलिस्ट्रॉन 5 टेलीस्कोप से चांद के उस हिस्से की हाई क्वालिटी तस्वीरें कैप्चर की जिसे कहा जाता है मिनरल मून। चांद के इस हिस्से पर बहुत सारे मेटल्स और दूसरे एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। जब चांद के इस हिस्से को धरती से टेलीस्कोप की मदद से साफ देखा जा सकता था, तब परथमेस ने इसकी हाई क्वालिटी फोटो लेना स्टार्ट की, जिसकी प्रोसेसिंग में लगभग 40 घंटों का समय लगा और टोटल 50,000 HD फोटो कैप्चर हुई। चांद की इन हाई डेफिनेशन तस्वीरों की क्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि इनका साइज 100 GB से भी ऊपर चला गया। और जब परथमेस ने YouTube पर एक वीडियो देखकर इन सारी तस्वीरों को जोड़कर चांद का एक 3D मॉडल तैयार किया, तब इसका साइज 186 GB के करीब हुआ। पर बाद में इसको कंप्रेस करके 600 MB तक कर लिया गया। पर दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा मेहनत और नॉलेज का काम है जिसको हर कोई कर नहीं सकता। पर ये परथमेस की एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट और एक्यूरेट टाइम के कारण ही पॉसिबल हो पाया है, जिसने दुनिया में इनको एक नई पहचान दिलाई। परथमेस जजू के इंस्टाग्राम पर अभी 61,800 फॉलोअर हैं, जहां पर इन्होंने चांद की इन फोटो को अपलोड किया है। तो दोस्तों, परथमेस के इस काम के लिए हमारा दिल से सलाम है, जिसके कारण हम चांद की बहुत सारी रेयर और बहुत ही अनबिलीवेबल तस्वीरें देख पाए हैं। नंबर 2, रिफात शाहरुख। दोस्तों, रिफात शाहरुख तमिलनाडु के रहने वाले हैं और अभी इनकी उम्र महज 21 साल है। पर जब ये 18 साल के थे, यानी साल 2017 में, इन्होंने दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट डेवलप की थी, जिसका वेट केवल 64 ग्राम था, यानी 64 ग्राम के करीब। ये एक 3D प्रिंटेड सैटेलाइट थी और इसकी कीमत 12 लाख रुपए थी। इस सैटेलाइट का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था, जो उनकी एस्ट्रोनॉमी के प्रति इंटरेस्ट को दिखाती है। रिफात शाहरुख दुनिया में उन हजारों बच्चों में से एक थे जिसके माइक्रो सैटेलाइट के प्रोजेक्ट को नासा ने एक्सेप्ट किया था और 22 जून 2017 के दिन इस सैटेलाइट को नासा ने खुद लॉन्च किया अपने वोलोप्स फ्लाइट फैसिलिटी से। इसके बाद 2019 में रिफात ने दूसरी माइक्रो सैटेलाइट डिजाइन की जिसका नाम था कलाम सैट V2 और इस सैटेलाइट को इसरो ने अपने रॉकेट PSLV से लॉन्च किया, जो स्पेस के फील्ड में अपने बेहतरीन योगदान के लिए जाने जाते हैं। नंबर 3, गीतांजलि राव। दोस्तों, गीतांजलि राव एक इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर, ऑथर, इंजीनियर और साइंटिस्ट है। इनका जन्म 19 नवंबर 2005 में कोलोराडो में हुआ था और अभी इनकी उम्र महज 16 साल है। प्रेजेंट में ये अपनी रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में कर रही है। दोस्तों, गीतांजलि जानी जाती है अपने इन्वेंशन टीथीस के कारण। यह एक ऐसा डिवाइस है जो पानी के प्रदूषण की जांच करता है। इस इन्वेंशन के कारण उन्होंने साल 2017 में डिस्कवरीज एजुकेशन 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज जीता, जिसमें इनको $25,000 मिले। यह डिवाइस कुछ ही सेकंड में ही पानी में मौजूद लेड जैसे हानिकारक मेटल्स की क्वांटिटी को फाइंड कर लेता है, जिससे पानी में मौजूद खतरनाक लेड जैसे एलिमेंट का पता लगाया जा सकता है। इस इन्वेंशन के कारण गीतांजलि साल 2017 में अमेरिकाज टॉप यंग साइंटिस्ट की लिस्ट में शामिल थी। टीथीस काम करने के लिए यूज करता है एक 9 वोल्ट की बैटरी का, एक लेड सेंसिंग यूनिट का, जिसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स मौजूद होती है जो पानी में लेड के एटम को डिटेक्ट करती है। इसके अलावा इसमें एक ब्लूटूथ और एक प्रोसेसर यूज होता है। इस रिमार्केबल इन्वेंशन से ये बहुत सारे TED इवेंट्स भी कर चुकी है। साथ में ही इनके इस इन्वेंशंस को फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल किया है, जिसके कारण इनको बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अभी ये अपनी नॉलेज को दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर करके वाटर और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर रिसर्च कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में।
नंबर 4, अनिका चेब्रोलू। दोस्तों, अनिका चेब्रोलू एक इंडियन अमेरिकन मूल की बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट है। इनका जन्म टेक्सास में 2006 में हुआ था और अभी इनकी उम्र महज 16 वर्ष है। इन्होंने अक्टूबर 2020 में कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए एक मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया। इस रिमार्केबल डिस्कवरी के चलते ये 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज जीत चुकी है। ये चैलेंज अमेरिका में मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए होता है, जिसमें हजारों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। पर इन हजारों बच्चों की डिस्कवरीज में से उन्हें ही सिलेक्ट किया जाता है जिनकी डिस्कवरी मानवता की मदद कर सके, और इसके लिए अनिका को $25,000 भी मिले। इन्होंने एक लेड मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया जो SARS-CoV-2 वायरस के प्रोटीन को आगे बढ़ने से रोकता है। ये वायरस कोविड-19 को फैलने में एक अहम रोल निभाता है। इनको इस मॉलिक्यूल को बनाने का आइडिया फ्लू पेंडेमिक से आया था, जिसके कारण सन 1918 में लाखों लोग मारे गए थे। अनिका अपने साइंटिफिक थॉट्स को बहुत सारे टीडी शो में भी शेयर कर चुकी है और इनको फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट फोर्ब्स 30 अंडर 30 में भी शामिल किया है। तो दोस्तों, हमारा अनिका के लिए दिल से सल्यूट है। नंबर 5, गोपाल जी। दोस्तों, गोपाल जी भारत का एक यंगेस्ट साइंटिस्ट और इनोवेटर है जो इंटरनेट पर बनाना बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 24 अप्रैल 2000 में बिहार के भागलपुर में हुआ था। इन्होंने अभी तक 10 से ज्यादा डिस्कवरीज और इनोवेशन किए हैं, जिनमें से 2 का पेटेंट इनको मिल चुका है। ये 2 इन्वेंशन है बनाना बायोसेल और पेपर बायोसेल, और इनके अलावा ये देहरादून लैब में रिसर्च कर रहे हैं जी स्टार पाउडर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बायोसेल, सोलर माइल और स्यूडो प्लास्टिक जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर दोस्तों, गोपाल अपने इन रिमार्केबल डिस्कवरीज के कारण भारत के सबसे युवा रसायन वैज्ञानिक है, जिनको बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे भारत सरकार के द्वारा इंस्पायर अवार्ड, नेशनल इनोवेशन अवार्ड, बिहार गौरव सम्मान, बेस्ट इनोवेटिव ब्रेन ऑफ बिहार, जीनियस अवार्ड, प्राइड ऑफ भागलपुर, गोपाल लीडर अवार्ड और भी बहुत सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों, साथ में ही ये ब्रांड एम्बेसडर है बोधि ट्री फाउंडेशन के, नवजीवन ज्योति संस्था के, आई स्मार्ट के और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट और क्राइम कंट्रोल कमीशन जैसे बेहतरीन संस्थानों के ये ब्रांड एम्बेसडर है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनको नासा, IBM, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज एंड कंपनियों को ज्वाइन करने के लिए ऑफर भी रिसीव्ड हो चुके हैं, पर गोपाल जी ने इनको ज्वाइन करने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि ये भारत में ही अपने रिमार्केबल इन्वेंशन को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।